क्योंकि ये 90s का ज़माना है जब आप 90s। सवाल जो आपके तालीम से रिलेटेड नहीं है, ना स्कूल से रिलेटेड है, वो टाइम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कलकत्ता के लिए शायद बहुत अच्छा नहीं था। उसका भी कुछ असर कहीं कुछ याद है? बहुत याद है। अच्छा। और मतलब क्लियर है, क्लियरिटी के साथ याद है, ऐसा नहीं है। हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर जहाँ तक हमें पूरी तरह से याद है कि फियस लेन का इलाका था, वहाँ पर जो है वो ज़माना था, दो आप बोल सकते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कोई यूथ उस तरह से रेफ़र कर रहा है तो डॉन बोलेगा। तो दो डॉन का वो ज़माना था, एक थे रशीद साहब और एक थे उमर साहब। और फासला बहुत दूर का नहीं था। रशीद साहब का एक अपना अड्डा और अपना जो जगह था, हल्का था, वो गांगुली स्ट्रीट, बो बाज़ार का जो गांगुली स्ट्रीट ट्राम लाइन है वहाँ पर था। वहाँ पर एक होटल हुआ करता था शाही दरबार। वहाँ की बिरयानी खाई, पहली बिरयानी वहीं खाया मैंने, किसी ने खिलाया। पहली बिरयानी? हाँ, पहली बिरयानी अगर आप बोलेंगे। आज बिरयानी चारों तरफ आम है, हम हफ्ते में 1-2 बार खा भी लेते हैं, मतलब वो कोई वैसा नहीं है। लेकिन उस ज़माने में वो बिरयानी पहली बार हमने शाही दरबार में खाई थी। और वो इसलिए खाई थी कि हम फुटपाथ पर ही एक लकड़ी का पटरा सा था, उस पर मैं उस वक्त क्लास 1 में था और मुझे कहा गया कि रूटीन बनाइए, क्लास रूटीन। तो हम क्लास रूटीन बना रहे थे स्केच पेन से, और मुश्किल हो रहा था बनाने में, लेकिन बना लिया मैंने। बनाने के बाद क्या हुआ, वो कोई एक बंदा था, कह सकते हैं आप सरफिरा सा था या जो भी था, उन्होंने देखा, देखने के बाद जो है उनको ऐसा लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत खुश हो गया वो। तो बहुत खुश हो, बोले तुम बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अच्छा। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ। अच्छा। क्या खाओगे बोलो। तो मैंने कहा बिरयानी खाएंगे। अरे वो कुछ नया आया था उस ज़माने में कि हाँ बिरयानी कुछ चलता है। तो बिरयानी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं था उस टाइम? नहीं, कॉमन नहीं था, उस तरह से कॉमन नहीं था जिस तरह से आज कॉमन है भाई। हर नुक्कड़ हर गली पे आपको बिरयानी की दुकानें मिल रही हैं, घरों में भी कॉमन हो गया है वो, है ना। तो वो उस तरह से कॉमन नहीं था। तो शाही दरबार बोल करके एक रेस्टोरेंट था, रशीद साहब का ही था। तो वहाँ पर अब नहीं है, वो बंद हो गया। हाँ, जो डॉन बोलते हैं। तो वहाँ पर मैंने पहली बिरयानी खाई। बहरहाल वो उसको वो मैंने जैसा कि कहा कि डॉन थे वो। नहीं, जो आपको बिरयानी, अच्छा, वो ड्राइवर थे किसी मतलब हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर थे। अच्छा। एक पैर से थोड़ा प्रॉब्लम भी था उनको। वालिद साहब को जानते थे, क्योंकि वालिद साहब ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। तो वालिद साहब को जानते थे, गाड़ी वगैरह लेकर के आते थे लोडिंग कराने के लिए, तो वो इस तरह से ही जानते थे। तो वो हमको ले गए बड़े शौक़ से। पहली बार मैंने बिरयानी खाई, हमको याद है अच्छी तरह से। तो ये रशीद साहब को क्यों डॉन बोल रहे हैं, क्योंकि रशीद साहब का चलता था एक, उस ज़माने में होता था सट्टा, जिसे जुआ कहते थे। सट्टा चलता था, तो उनकी एक गद्दी थी जहाँ से वो रिलीज़ होता था। वो किस तरह का सट्टा होता था, और मैं बता दूँ ख़ास उसके साथ एक ख़ास चीज़ जुड़ी है। तो पता नहीं कितना सही रहेगा बताना, मालूम नहीं, बट मैं बताऊँगा क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ। मतलब हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ेंगे? नहीं, इंशाल्लाह प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये फैक्ट है। अच्छा। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कभी भी कोई भी जाकर के कहीं से कोई रिकॉर्ड अगर खोलेगा तो वो मिल जाएगा। अच्छा। तो वो जो अब्बू का जो ट्रांसपोर्ट था, जनता ट्रांसपोर्ट, वो 2 ट्रांसपोर्ट था। एक ट्रांसपोर्ट इस तरफ था, एक इस तरफ थोड़े से फासले पे था, उसी फुटपाथ पे। दोनों के दरमियान में एक छोटा सा जगह था, वहाँ पर एक नाई बैठता था, बाल बनाने वाला। और ठीक उसके बगल में एक छोटा सा और जगह था, जहाँ पर एक सेंटर था, उस जुए का सेंटर, यानी मैंने किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली उस तरह का। लेकिन लीगल था या इलीगल? इलीगल था। इलीगल क्यों मैं बोल रहा हूँ, इलीगल क्यों बोल रहा हूँ, आज के डेट में तो बहुत सारे लीगलाइज जुआ भी हो रहे हैं। उस ज़माने में इलीगल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच में मुझे पूरी तरह से याद है कि पुलिस का रेड होता था। अच्छा। और वो पुलिस जो लोग वहाँ खड़े होते थे या लिख रहे होते या कर रहे होते तो उनको उठा के ले जाती थी। तो भाई अगर लीगल होता तो क्यों ले जाते, ठीक है। तो वो इलीगल ही था, तो वो जुआ होता था। और मैं ठीक उसके बगल में जो है वो पटरे पे बैठकर पढ़ता था, वहाँ पढ़ाई करता था, तो ये सारी चीज़ें देखता था। उसी के बगल में कुछ लोग कभी जब ट्रांसपोर्ट का काम नहीं चल रहा है तो 2-4 बगल के ट्रांसपोर्ट के लोग भी आ जाते थे, बैठ के वो ताश भी खेलते थे, और हम वहाँ बैठ के पढ़ते थे। कभी देखते भी रहते थे क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहा है ये लोग, वो भी देखते थे। और वो जुआ हो रहा है वो भी देखते थे। तो जुए में क्या होता था कि एक बंदा कहीं से आता था, वो 2 वक्त, एक तो शाम के वक्त आता था और एक रात में आता था 7-8 बजे।
तो 7-8 बजे जो आता था तो वो एक खबर लेके आता था, बोलता था बॉम्बे का खबर। अच्छा। बोलता था, उसका मतलब क्या था पता नहीं, उस हालांकि उस ज़माने में बॉम्बे ही था, मुंबई नहीं था, लेकिन उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। बॉम्बे उस गेम का नाम था शायद। तो उसका नंबर लेके आता था वो, नंबर मतलब कि जो रिज़ल्ट आया, बॉम्बे रिज़ल्ट बोलता था उसको, तो बॉम्बे, बम्बैया इस तरह से बोलता था वो, और रिज़ल्ट वो करता था। और 3 बजे जो आता था वो एक जनरल होता था। तो बॉम्बे वाले की खास बात ये थी कि वो मुझे बाद में समझ में आया कि आदमी अगर 1 रुपया लगा रहा है, 1 रुपया लगा रहा है तो उसको 9 रुपये मिलेंगे अगर उसने सही नंबर गेस किया। अच्छा। और जो जनरल वाला होता था उसमें शायद 1 रुपये लगाया तो 7 रुपये मिला, ऐसा कुछ डिफरेंस था। तो वो बड़ा गेम था, वो कहने का मतलब ये कि 1 रुपये लगाया 9 रुपये मिले। इसकी एक ख़ास याद मेरे साथ जुड़ी है, इसलिए मेरा पर्सनल उससे जुड़ा है। अच्छा। हुआ ये कि मैं उस वक्त ज़करिया स्ट्रीट का जो मैं बता रहा था कि भाड़े का घर था छत पे, वहाँ रहता था। और उस ज़माने में हमारे स्कूल का जो ड्रेस था वो खाकी ट्राउज़र था, बल्कि शॉर्ट्स था, हाफ पैंट जिसे कह सकते हैं, शॉर्ट्स, और वाइट शर्ट था और ब्लैक सॉक्स था। तो उसके जहाँ रहता था उसके नीचे एक होटल हुआ करता था, पता नहीं पुराने लोग जो है वहाँ बता पाएंगे, अल्लाह वाला होटल नाम था उसका, अल्लाह वाला होटल। उसकी ख़ास बात ये थी कि उसमें फ़ालूदा बहुत अच्छा मिलता था। अब नहीं है? अब नहीं है, वो होटल ही नहीं रहा। तो अल्लाह वाला होटल और फ़ालूदा बहुत अच्छा मिलता था, तो मैंने खाया भी, मुझे याद है अच्छे से। तो बहरहाल तो वो किसी वजह से क्या हुआ कि मेरे एक पैर का मोज़ा जो है नहीं मिल रहा था, खो गया वो। तो खो गया तो ये बात तो मुझे बताना होगा गार्जियन को कि खो गया है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं कर रहा था कि मैं बोलूँगा तो बहुत बातें सुनने मिलेंगी, डांट पड़ेगी। और डांट से पिटाई तो कभी पड़ी नहीं, पिटाई की एक ही इंसिडेंट है जो मुझे याद है, वालिद साहब ने मारा था, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जहाँ तक डांट है, वो डांट से बहुत घबराता था मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डांट का लेवल शायद मतलब बर्दाश्त के बाहर होता था। हालांकि वो सर झुका कर के ही आंखों से आंसू गिरने लगते थे वो डांटने के बाद, तो डांट से बहुत घबराता था मैं। इस किस्म के आप स्टूडेंट थे, हाँ, तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि डांट, बिल्कुल, तो बहुत घबराता था। तो कोई सूरत पैदा नहीं हो रही थी, और स्कूल तो जाना है और मोज़ा पहनना है। तो दरम्यान में 1-2 दिन की शायद छुट्टी थी या कुछ ऐसा था। तो मैंने कहा कि पैसे आएंगे कहाँ से, मैं लूँगा कहाँ से, मैं कैसे लूँ। तो वो जो बंदा बम्बई का खबर लेके आता था, वो बंदे की एक और आदत थी कि वो जब जाता था खबर लाने के लिए तो उससे पहले बोलता था कि आज तो ये खुलेगा, आज तो ये खुलेगा। मतलब वो अपना गेस वर्क करता था। हाँ, नंबर बोलता था कि आज तो पक्का ये खुलेगा। तो उसकी अपनी कैलकुलेशन थी, जिस कैलकुलेशन के तहत भी बोलता हो। तो वो उस दिन है कि मैं बैठा हूँ बाहर और वो बोल रहा है ये बात। मेरे दिल में एक ख्याल आया कि आज इसकी बात मान लेते हैं। और मेरे पास 2 रुपए थे, एक का 2 नोट था मेरे पास। आज इसकी बात मान लेते हैं और 1 रुपया लगा देते हैं। लेकिन उसमें भी मसला था। मसला ये था कि वहाँ पर हम कैसे कर सकते, तो देखेंगे, या तो वालिद साहब देख लेंगे या और कोई देखेगा, बता देगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है नहीं। इतना समझ में आया कि इलीगल है तो अच्छी चीज़ नहीं है, पुलिस उठा के ले जा रहे तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ तो कर नहीं सकता, तो क्या करूँ। टेलीफोन एक्सचेंज है ठीक उसके पीछे, जहाँ पे ना फासला सब आसपास का ही मैं बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें हैं वो यादें जो हैं उसी से जुड़ी हुई। तो टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने में एक छोटा सा चेयर लगाकर वहाँ पर भी एक सेंटर था, वहाँ पर भी वो होता था, ठीक है। और एक उससे थोड़ी दूर पे ट्रेटी मार्केट के बगल में बाहर में रेमंड्स का शोरूम है, उसके सामने में वहाँ पर भी एक हुआ करता था। तो हम किसी बहाने से वहाँ से निकल गए और हम वहाँ चले गए। और वहाँ जाकर हमने उससे कहा कि भाई 1 रुपया का मेरा बम्बई का 9 का लगा दो। मुझे याद है, पूरी तरह से याद है, एग्जैक्टली मुझे याद है। 9 नंबर का 9 नंबर लगा दो, मतलब आज यही खुलेगा। अच्छा, यहीं पे आए। तो वो जो आदमी था वो 9 नंबर 9 नंबर
शायद ना हो सकता है कोई और नंबर हो, पर नंबर याद है मुझे। 9 का दूसरा फिगर है, मैं बताऊंगा 9 क्यों मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। 9 से कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा, पर कोई भी नंबर था। उसने कहा, मैंने कहा कि भाई 1 रुपया दिया। उसने भी देखा कि उसको तो पैसे कमाने से मतलब है। उसको आमतौर पे ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा उसमें जाता है तो 4 सवाल लगाते, भाई क्यों जा रहे हो, क्या है, नहीं है, तुम क्यों खेल रहे हो। तो वैसा कुछ नहीं है, उसको अपने पैसे से मतलब था। 1 रुपया मैंने दिया, मैंने कहा बम्बैया का इतना लगा दो। उसने एक रंगीन कलर का स्लिप था, उस पर उसने लिख दिया, डेट डाला और हमें दे दिया। हमने उससे पूछा कि खबर कब आएगी, जो रिज़ल्ट कब है, तो 7 बजे। हमको पता भी है कि हाँ कब आएगा, क्योंकि वो आता है अक्सर, तो हमने नोट करा कि हाँ कितने बजे आता है। तो वो मैं लेकर के आ गया। अब अंदर से एक तो गलत काम, बेकली अंदर से 1 रुपया डाला है। 1 रुपया मेरे लिए बहुत हो सकता था उस ज़माने में। कैसे आ गई जुआ? वो हिम्मत सिर्फ डर से आई, डर, वो मोजे के पैसे के लिए। बिल्कुल, कि मोज़ा हमको ख़रीदना है और उसका पैसा कहाँ से आएगा, और मुझे बताना नहीं है क्योंकि मुझे डांट सुनने से बहुत डर है। तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि डर ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम भी करवा लेता है, लेकिन कुछ बुरे काम, बहुत बुरे काम भी करवा सकता है। इसलिए परवरिश में या ग्रूमिंग में या स्टूडेंट हैंडलिंग में बहुत बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। डर है तो कितना डर है, डर का मकसद क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बहरहाल, तो अब मैं बहुत मुख्तलिफ़ ख़यालात से गुज़र हुआ उस ज़माने में। डर भी है और घबराहट भी है, नर्वसनेस भी है, और उस पल का इंतज़ार भी है कि वो बंदा ख़बर लेके कब आए। वो रिजल्ट उसी दिन आने वाला था? उसी दिन, सेम डे आता था, 7 बजे के आसपास। वो बंदा उधर से आया और आते के साथ उसने बोला कि देखो मैंने बोला था ना, यही खुला। कौन सा? जो नंबर उसने बताया था, मैंने कहा 9 हो सकता, 9 ना हो, कुछ और नंबर हो। बोला देखो मैंने बोला था ना कि यही खुलेगा, देखो यही खुला है। जैसे ही उसने बोला मेरे कान में गया कि हाँ यही नंबर आया है, रिजल्ट यही है, मतलब पॉजिटिव है। फिर मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया और उस जगह पे पहुँचा जहाँ से मैंने टिकट लिया था, टेलीफोन एक्सचेंज के पास। वहाँ पर जाने के बाद मैंने उसे वो टिकट दिया। तो उसने मुझसे पूछा कि अच्छा तुमको पता है कितना मिलता है? तो मैंने कहा नहीं। तो हमको पता नहीं था भाई कितना, मैंने 1 रुपया दिया मैंने उसे। अच्छा, उसका कितना मिलेगा ये मुझे पता नहीं। आपको ये पता चल गया कि आप विनर हैं? हाँ विनर है, ये पता चल गया उसके खबर से। अच्छा ठीक है। लेकिन लेना तो हमको वहाँ से होगा। आज वही रिजल्ट सब जगह जाएगा, वो अलग अलग सेंटर का। अच्छा हाँ ठीक है। गद्दी से वो खबर लाया और सब में वही चीज़ एप्लीकेबल हो। तो मैं वहाँ चला गया, उसको दिया मैंने टिकट। तो उसने पूछा कि कितना मिलता है, पता है तुमको? तो हमने बोला नहीं, नहीं पता था, तो नहीं बोला। तो उसने मुझे 9 रुपये दिए। 1 रुपये का 9 रुपया। उस 9 रुपये से मैंने मोज़े ख़रीदे। कितने ख़रीदा याद नहीं है, 3 रुपया 5 रुपये जो भी उस ज़माने के हिसाब रेट होगा, लेकिन वो 9 रुपये मुझे मिले, 1 के बदले 9। उससे मैंने मोज़े ख़रीदे। ये स्टोरी आज तक किसी को नहीं पता है कि वो मोज़ा मैंने ख़रीदा और मैंने जुआ खेला। अरे जुआ खेलकर उस डर ने मुझे जुआ खेलने पे मजबूर किया, और उस मजबूरी में मैंने ये कदम उठाया। ये फर्स्ट टाइम आप रिवील ये कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम रिवील कर रहा हूँ अरे आपको। अच्छा, इसलिए बहुत क्लोज 1-2 फ्रेंड को कभी बोला हो, फ्रेंड नहीं मतलब स्टूडेंट को कभी इंस्पायर करने के लिए मैंने बोला हो तो अलग बात है, बट आमतौर ऐसे मैं पहली बार ही आपके सामने बोला। तो ये जो जुआ मैंने खेला, अब इसका एक वो देखिए कि पहलू किस तरह का, कि मैं एक डर से, एक मजबूरी के आलम में मैंने ये किया। करने के बाद आमतौर पे मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन यही होता है कि 1 रुपया और था मेरे पास, जी 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 यार वो भी लगा देते। तो ये ख्याल तो आया कि भाई 2 लगा देते तो आज 18 रुपया मिल गया। और एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि 1 नंबर पे 2 लगा सकते हैं। हाँ, अब जितना रुपया लगाएगा, 100 रुपये लगाएंगे तो 900 रुपये बन जाएंगे। यही तो था जुआ। वो तो आपको टाइम्स पता चल रहा है। 1 रुपया लगाया, मुझे याद है 1 का 9 मिला, तो 100 का कितना होगा? 900। मुझे ऐसा लग रहा था कि 1000 लगा दे तो 9000। नंबर पे 1 ही कार्ड नहीं, मतलब आपका अमाउंट तो आप एक ही कार्ड ले रहे हैं, बट अमाउंट तो आप लगा सकते हैं ना, जितना चाहें आप लगा सकते हैं। तो एक ख्याल तो ये आता कि भाई 2 रुपये लगाते यार 18 मिलता। और दूसरा ख्याल ये है कि कितना मज़ा आया, 1 का 9 मिला, दूसरे दिन क्यों नहीं? अब तो मेरे पास 9 रुपये नहीं 10 रुपये हैं, एक एक्स्ट्रा वाले भी है, 9 रुपये आज मिल गए।
तो 10 रुपये हमारे पास, वाला कौन सा, 1 रुपये आपको रोजाना 2 मिलता रुपये है? था मेरे पास, अच्छा, किसी वजह से आ गया, जमा हो गया, कहीं से भी रह गया, तो 2 रुपये थे और 9 मिल गए मुझे, 1 लगा दिया मैंने, तो 10 रुपये मेरे पास रह गया। तो मेरे पास 10 है, 10 लगाऊंगा तो 90 मिल जाएगा, तो अगले दिन हम फिर जा सकते थे। लेकिन पूरी होशो हवास में सच का आलम यही है कि वो सिर्फ उस डर को अवॉइड करने के लिए और उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए थी। उसके बाद मैंने दोबारा कभी उस तरफ रुख नहीं किया। खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने हालांकि वो हर चीज़, वो हर रोज़ मेरे पास, क्योंकि रोज़ाना बैठना, वहीं पढ़ना, हमको वहीं पढ़ाई करनी, वहीं सुननी है उससे। रोज़ सुनता था, रोज़ वो मोटिवेशन आ सकता है, रोज़ वो एक तरह से आ सकता है दिल में कि भाई उस दिन इसका सुन लिया था और आ गया था, चलो आज फिर करते हैं। लेकिन कभी नहीं लेकिन दोबारा। जब आप अपनी पर्ची लेकर गए थे मोरों पे लेने, तो आसपास के लोगों ने बच बचा के अच्छा, कि कोई देख ना ले इस तरह का, इसलिए तो वहाँ से दूर चला गया, थोड़ी दूर पे वहाँ से लिया और निकल गए। क्योंकि उन लोगों का भी लेन देन जो होता था बहुत फास्ट होता था, क्योंकि उनको भी हर टाइम चौकन्ने रहते थे कि कब पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी, तो वो भी चौकन्ने होते थे और हमको तो बचना ही था। तो जब लिया और भागे, फिर कौन जा रहा है देखने के लिए हमने कहाँ से क्या लिया नहीं लिया। ये आज तक किसी को नहीं पता, पहली बार मैं रिवील कर रहा हूँ। को भी पहली बार पता चलेगा आज। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पहली बार ही पता चलेगा कि हाँ मैंने। तो अब डांट पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं, डांट तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक अलग फेज़ है। हाँ, ये है कि जरूर जो भी सुनेंगे इस पे कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर बनेगा कि कहीं ना कहीं हमने वो माहौल बनाकर नहीं रखा जहाँ पर एक बच्चा खुलकर अपनी परेशानी भी शेयर कर सके, कि ये मजबूर हो गया इतना कि डर का ये आलम था, या फिर हम अपने डर में जितनी बातें डांट में बोलते थे वो इतना शिद्दत वाला होता था कि इसको इतना खौफ था कि इसने ये कदम भी इख्तियार करना पड़ा उसे। तो यही हो सकता है।